हर वक्त सीने में जलन और खाना खाने के बाद ये एहसास होना जैसे सीने में आग सी लग गई है। रात को सोते वक्त खट्टे तेजाब का गले के अंदर आना और बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होना जैसे कि सांस रुक रहा है। व्यूअर्स, दुनिया भर में लाखों अफराद सीने की जलन को मामूली समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन एहसास उस वक्त होता है जब निगलना मुश्किल हो जाता है, जब मामूली सीने का दर्द भी ऐसे महसूस होता है जैसे कि दिल का दर्द है। व्यूअर्स, अगर आप भी इन अलामात को फेस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में तकरीबन 15 से 20% अफराद इन अलामात को यानी कि जर्द के मर्ज को जिंदगी में कभी ना कभी फेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग इन्फो हेल्थ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सीने में जलन के मर्ज की यानी कि जर्द, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि खाना खाने के बाद सीने में जलन या तेजाब वाली खुराक का गले की नाली में वापस आना। अगर आपको भी सीने में जलन होती है, खट्टी डिकारें आती हैं और खुराक निगलने में मुश्किल होती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम जानेंगे जर्द क्या होता है, ये क्यों होता है और इसकी इलामात क्या हैं। ये किन लोगों में ज्यादा होता है और बचाव कैसे मुमकिन है, और आखिर में जानेंगे कि जर्द का इलाज क्या है। तो व्यूअर्स, अगर हम बात करें जर्द की यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, या यूं कहिए कि तेजाब वाली खुराक का गले की नाली में वापस आना, तो व्यूअर्स इसको हम समझते हैं इस तरह से कि व्यूअर्स, हमारे मैदे में तेजाब बनता है जो कि असल में हमारी खुराक को हजम करता है। व्यूअर्स, हमारे मैदे और खुराक की नाली के दरमियान में एक वाल्व होता है, एक दरवाजा होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डिक स्फिंक्टर या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। व्यूअर्स, ये जो वाल्व है ये खुराक को वापस खुराक की नाली में जाने से रोकता है। लेकिन अगर वाल्व कमजोर हो जाए या सही काम ना करे तो ये जो तेजाब वाली खुराक है ये मैदे में से निकल के हमारी खुराक की नाली में जाना शुरू कर देती है, जिससे चूंकि खुराक में फिर तेजाब शामिल हो चुका होता है, जिससे फिर खुराक की नाली में शदीद जलन होती है और चुभन का एहसास होता है। तो व्यूअर्स, इसी मर्ज को बोलते हैं जर्द, यानी कि तेजाब वाली खुराक का दोबारा वापस खुराक की नाली में आना। व्यूअर्स, अगर हम बात करें कि जर्द की वजूहात क्या हैं, तो व्यूअर्स, जर्द की बेशुमार वजूहात हैं, जैसे कि खास तौर पे तली हुई चीजें, ऑयली खुराक का ज्यादा इस्तेमाल, फास्ट फूड्स और मिर्च मसाले वाली खुराक का ज्यादा इस्तेमाल जर्द की वजह बन सकता है। इसके साथ साथ अगर वजन बढ़ा हुआ है तो उससे मैदे पे दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से खुराक हमारे फिर खुराक की नाली में वापस जाती है। और इसी तरह से अगर एक वक्त में ज्यादा खाना खाया जाए तो भी मैदे पे दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से खुराक हमारे फिर खुराक की नाली में वापस जाती है और जलन का एहसास होता है। इसी तरह से कुछ खाने जिनमें कैफीन पाई जाती है उनके इस्तेमाल से भी ये मर्ज बढ़ता है, क्योंकि कैफीन हमारे वाल्व को कमजोर कर देती है। और इसके अलावा स्ट्रेस में रहना, एंग्जाइटी में रहना भी इस मर्ज को बढ़ाता है। अगर हम इसकी इलामात की बात करें तो व्यूअर्स, सीने में जलन, मुंह में पानी आना, खट्टी डकारें, गले में जलन या दर्द, बार बार खांसी का आना, आवाज का बैठ जाना, निगलने में मुश्किल पेश आना और रात के वक्त अलामात का बढ़ जाना। व्यूअर्स, बाज़ औक़ात ये अलामात इतनी शदीद होती हैं कि मरीज को जो आम सीने का दर्द है वो भी ऐसे महसूस होता है जैसे उसको दिल का दर्द है। व्यूअर्स, अगर जर्द का इलाज ना किया जाए और केयर ना की जाए तो इसकी बहुत शदीद कॉन्सिक्वेंसेस और पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, जैसे कि मैदे या खुराक की नाली का अल्सर, खुराक की नाली में जख्म, खून आना, गले की मुश्किल सोजश और दांतों को नुकसान, और बाज केसेस में अगर कंट्रोल ना रखा जाए तो बात कैंसर तक जा पहुंचती है। इसलिए सीने की जलन को मामूली समझ के नजरअंदाज ना करें। व्यूअर्स, अगर हम बात करें कि ऐसी कौन कौन सी एहतियात हैं जिनको अपनाने से हम जड़ से यानी कि सीने की जलन से महफूज रह सकते हैं, तो व्यूअर्स उसमें शामिल है आप एक वक्त में मुनासिब खाना खाएं, तली हुई चीजें, चिकनाई वाली चीजें और मसालादार खुराक से बचें, फास्ट फूड से अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक से और कैफीन वाली खुराक से बचें, रात को खाना देर से ना खाएं,
और खाना खाने से कम 2 घंटे बाद बिस्तर पर लेटें। और जब आप बिस्तर पर लेटें तो अपना सहारा ऊंचा रखें ताकि तेजाब खुराक की नाली में आने ना पाए। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि जर्ड का इलाज क्या है और कैसे मुमकिन है। तो व्यूअर्स, जर्ड के इलाज के लिए आप किसी भी मुस्तनद और क्वालिफाइड डॉक्टर से रिजू करें। आमतौर पर डॉक्टर हजरात इसमें ऐसी सिरप्स देते हैं जो कि तेजाबियत को कम करते हैं। इसके साथ साथ ऐसे कैप्सूल दिए जाते हैं जो कि तेजाब बनने के अमल को स्लो कर देते हैं, और साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ ऐसी सपोर्टिव अद्वियात जो कि मरीज को सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं और एसिड यानी तेजाब बनने की अमल को कम करती हैं। व्यूअर्स, याद रखिए, खुद इलाज नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर मुसलसल सीने में जलन रहे, खुराक की नाली में जलन रहे, निगलने में मुश्किल हो, आवाज बैठ रही हो या खून आ रहा हो, तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रिजू करें, क्योंकि बाज केसेस में मरीज की सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे और आप समझते हैं कि इसको शेयर करने से किसी का फायदा हो सकता है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।